नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है अग्रपाली क्षुब्धता से संबंधित प्रमुख लक्षण कि जो अग्रपाली में जो प्रॉब्लम होती है या फिर क्षति होती है, तो उससे जो संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं और उनका जो है उनसे का जो प्रभाव है वो हमारे संबंधित व्यवहार या फिर अन्य जो पे क्रियाएं हम करते हैं उन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में जानना है। तो फिर आइए और इस आंसर को स्टार्ट करते हैं या फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हम जानते हैं इन चीज़ों को। वैसे जब अग्रपाली में जो है क्षति होती है तो मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो जो है व्यवहारों पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो है, जिसमें है व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, जैसे अग्रपाली में प्रॉब्लम होता है। इसके बाद बौद्धिक कार्यों एवं अन्य संज्ञानात्मक जो कार्य में होता है इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। चेंजेस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड वेरियस अदर कॉग्निटिव फंक्शंस, इसमें भी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। इसके अलावा भाषाई कार्यों में प्रॉब्लम हो जाता है। और चौथा जो है ये पेशीय कार्यों में परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस इन मोटर फंक्शंस। मोटर फंक्शंस जो है हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो अब जाके और पीछे से क्वेश्चंस को देख सकते हैं और बेहतरीन तरह से पेशीय कार्यों को समझ सकते हैं। तो आइए और इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ताकि जो है हम बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो जो हमारा सबसे पहला जो होता है व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, तो ये जो मेनली है ये परिवर्तन आता कहाँ से और किस हिसाब से होता है इसके बारे में ही जानना है। अग्रपाली के जो है आर्बिटोमेडियल क्षेत्र में क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति में सार्थक परिवर्तन आते हैं, मगर मनुष्यों में जो है अग्रपाली क्षति तथा उसके स्पष्ट प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार तथा व्यक्तित्व में परिवर्तन के रूप में दिखाते हैं। अग्रपाली जो परिवर्तन है इसमें भी कई सारे मनोवैज्ञानिक जो थे उनका भी, या न्यूरो मनोवैज्ञानिक थे उनका भी इसमें कई सारे जो उदाहरण है या फिर उनके अध्ययन के आधार पे उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पे सिद्ध किया कि ये जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं, जिसमें वल्मर थे, इसके अलावा फियनगेक थे और भी कई सारे लोग थे जो इन्होंने बताया था अग्रपाली में परिवर्तन, जो अग्रपाली क्षतीय परिवर्तन क्या क्या होता है और इसका जो है हमारे सामाजिक व्यवहार पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। और जो जैसे कि खास करके जो व्यक्ति है वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, कई जगहों पे चीज़ों को समझ नहीं पाता है, मंदित हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं अग्रपाली में आने के बाद। इसके बाद बौद्धिक कार्यों में जो परिवर्तन है ये सामान्य बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, आविष्कारशीलता, प्रवाहिकता और अपसारी चिंतन में परिवर्तन हो ही जाता है। इसके अलावा अमूर्त एवं संज्ञा संप्रयात्मक जो चिंतन है इसमें भी परिवर्तन हो जाता है, व्यक्ति जो है अच्छे तरह से चिंतन नहीं कर पाता है। चिंतन का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति किसी डिसऑर्डर का शिकार है, चिंतन नॉर्मली व्यक्ति करता ही करता है। अग्रपाली संलक्षण में चिंतन से संबंध एक अन्य लक्षण पाया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में जो है अनुमादित चिंतन का पर्याप्त अभाव पाया जाता है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो है पहले से अर्जित ज्ञान के आधार पर कुछ अनुमान लगाने में पर्याप्त रूप से समर्थ नहीं होते हैं, योजना बनाने में ये लोग समर्थ नहीं होते हैं, जिन लोगों का जो है अग्रपाली परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा मेमोरी लॉसेज भी इनके अंदर देखे गए हैं। स्मृति कार्यों में परिवर्तन हो जाता है, उन चीज़ों को याद नहीं रख पाते, चलन स्मृति में दोष आ जाता है, इनको याद नहीं रख पाते। अनमयता और प्रमस्तिष्कीय दोष भी इनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और पेशीय कार्यों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि स्पीड जो है काम करने की वो काफ़ी धीमा हो जाती है। ऐसे लोग कई सारे लोग देखते होंगे जो एक्सीडेंट हो जाए और उनके अग्रपाली में क्षति हो जाए, फिर वहाँ पे उनको है ना एक सही दिशा में ला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। छोटा मोटा चोट नहीं, अगर भयंकर चोट हो और आगे आगे जो वैसा व्यक्ति है कई बार पागलपन का शिकार हो जाता है। हम नॉर्मल बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद पागल हो गया, लेकिन क्या होता है उसके मस्तिष्क में जो गोलार्धों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं
वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाते हैं और वो उसके जो मस्तिष्क में कई सारे पार्ट्स हैं, जो दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध, और इसके जो 4 पार्ट्स हैं पाली, तो ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इनमें कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाए तो हमारे व्यवहारों में जो है परिवर्तन आने लग जाता है। तो ये था हमारा कि अग्रपाली क्षति होने के बाद जो क्षुब्धता उत्पन्न होता है तो हमारे व्यवहारों पे क्या परिवर्तन पड़ता है, परिवर्तन आता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।